दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीत मिली, लेकिन इस जीत के साथ ही दिल्ली बीजेपी में एक बड़ा चेहरा और लोकप्रिय नेता की खोज भी पूरी हो गई है। दिल्ली में जीत का बड़ा श्रेय प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को भी जाता है। सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव में जमकर प्रचार किया और कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गजब का तालमेल भी बिठाया। दिल्ली का एमसीडी चुनाव सिर्फ दिल्ली की जनता के मूड का ही टेस्ट नहीं था। परीक्षा एक सिंगर, सांसद और सियासत में पांव जमा रहे मनोज तिवारी की भी थी। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ इस चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में भी थे। मनोज तिवारी ने दिल्ली की जनता से सीधी मुलाकात का रास्ता चुना था और रथ पर सवार होकर दिल्ली के हर वार्ड में गए थे। झुग्गी बस्तियों से लेकर हर गांव में पहुंचकर मनोज तिवारी ने पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाया और एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगा। मनोज तिवारी अगर झुग्गियों में रह करके उनकी समस्याएं दूर करने का कार्य शुरू किया तो इस रिजल्ट के साथ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि वो और बढ़ने वाला है। मैं जिन जिन झुग्गियों में रहा हूं वहां भी पुनः जाऊंगा। जिन जिन गांवों में रहा हूं, नजफगढ़ के, मुंडका के, नरेला के, अलीपुर के, बदरपुर के, उन गांवों में मुझे फिर जाना है और जहां नहीं पहुंच पाए हैं वहां भी हमें पहुंचना है, क्योंकि यात्रा तो अभी जारी है। मनोज तिवारी के ऊपर दिल्ली में मोदी मैजिक कायम रखने की चुनौती थी, इसलिए मनोज तिवारी ने दिल्ली में विजय विकास यात्रा शुरू की थी। विजय विकास यात्रा के तहत मनोज तिवारी को दिल्ली के एक जिले के लोगों से एक दिन में संपर्क करना था। मनोज ने दिन रात एक कर दिया और आज एक बार फिर एमसीडी में भगवा पताका प्रचंड बहुमत के साथ काबिज हो गई। बीजेपी को जिस तरह के नेता की जरूरत थी, मनोज तिवारी उन मानकों पर भी खरे उतरे। मनोज तिवारी के सौम्य स्वभाव की वजह से चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पसीना बहाया। प्रदेश अध्यक्ष की मेहनत ने भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम किया। पीएम और सीनियर नेता एमसीडी चुनाव में जीत के लिए मनोज तिवारी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के प्रचार के साथ ही मनोज तिवारी ने दिल्ली में करीब 250 सभाएं की और दिन रात प्रचार में जुटे रहे। लोगों ने जो मैसेज पहुंचाया मोदी जी का आप लोगों को, उनकी पॉलिसीज का, उसको आपने बहुत ध्यान से सुना और इज्जत दी। वो हम लोग क्लस्टर गए और ये झुग्गी झोपड़ी कई इनकी मेहनत सफल हुई, क्योंकि इनके लिए तो अग्नि परीक्षा थी। इनकर जीता बहुत जरूरी रहे, कहाँ की अकेले आदमी ही रहलन और हम साथ आ गए तो इनको बल मिला। और हम लोगों ने मैंने 120 सभाएं अकेले की, इन्होंने न जाने कितनी सभाएं की, तो हम लोग ने 243 120। मनोज तिवारी ने चुनाव में पीएम मोदी की विकास योजनाओं का बखान किया तो वहीं केजरीवाल पर सीधा हमला करते रहे। मनोज तिवारी ने हर सभा में केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर सीधा टारगेट किया और लोगों से सीधे जाकर जुड़ते रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर लगातार हमलों की वजह से मनोज तिवारी का कद बढ़ता गया और बीजेपी को जीत मिली। मनोज तिवारी जीत के बाद भी केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। जिस पार्टी को 70 में 67 सीट मिलती हो, उसको 272 में 67 वार्ड ना मिले। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति का, जिन्होंने राइट टू रिकॉल किया था। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है और मनोज तिवारी ने दिल्ली के लाखों वोटरों का दिल जीता है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर हैं और उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में जाकर आपके वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। मनोज तिवारी के साथ सिंगर हंसराज हंस ने भी प्रचार किया और लोगों को बीजेपी की ओर खींचने में कामयाबी मिली। और अमित शाह जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई मोदी साहब के आशीर्वाद से, मेरे भाई जो फनकार भी हैं, हमें फख्र है, बहुत बड़े सिंगर हैं, ये बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। अध्यक्ष साहब बहुत मुबारक हो। दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल एमसीडी इलेक्शन में अपने करिश्मे को साबित करने में लगे थे। वहीं कांग्रेस ने अपनी पुरानी जमीन को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मनोज तिवारी हर उस शख्स से मिले जो चाहे दिल्ली की झुग्गियों में रहता था, चाहे कोठियों में, और बीजेपी के परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी अपनी बात को लोगों को समझाने में कामयाब हो गए।
एमसीडी में प्रचंड जीत के बाद मीडिया से रूबरू हुए मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान जिन लोगों से नहीं मिल पाए वो अब उनसे मिलेंगे। इसीलिए बीजेपी ने मनोज तिवारी पर दांव खेला था, क्योंकि बीजेपी जानती थी मनोज तिवारी पूर्वांचल के जाने माने चेहरे हैं और मनोज की ये इमेज दिल्ली बीजेपी के काम आ गई। मनोज तिवारी, उनका फिल्मी गाना, भोजपुरी गानों के प्रति जनता का बहुत बड़ा समर्पण होता है जो पूरब से आते हैं, ये एक फैक्टर रहा है। तो उभरते सितारे के रूप में मनोज तिवारी ने अपने को इम्प्रूव भी किया है और अब वो लग रहा है कि मनोज तिवारी आने वाले दिनों में दिल्ली के अगर सत्ता अगली बार आती है तो मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो ये आप सही कह रही हैं कि उभरते सितारे के रूप में मनोज तिवारी को देखा जा रहा है। मनोज तिवारी के साथ खास बात ये हुई को आम लोगों में इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं। वो नेता का जो एरोगेंस होता है, लोगों से थोड़ा दूरी रख के चलने की जो आदत होती है, एक स्वभाव बन जाता है बड़े पद पर जाते ही कि लोगों से थोड़ा दूर रहो, ये सब उनमें नहीं है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दिल्ली में जीत के बाद मनोज तिवारी और हंसराज हंस की जुगलबंदी।